द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बड़ा खेला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वो प्लान के बेहद करीब आ चुकी है। एकनाथ शिंदे को पहले दिल्ली बुलाया गया रातों रात और दिल्ली में बड़े नेता, भाजपा के बड़े नेता के साथ बैठक हुई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का यह प्लान भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि कई बागी विधायक सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने इस बार जो दाव चला है उससे चारों खाने चित हो चुकी है, बीजेपी भी और एकनाथ शिंदे भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आप तमाम न्यूज चैनल देखेंगे दोस्तों, उसमें अमूमन आपको नजर आएगा एक स्लाइड चल रही होगी। स्लाइड में लगातार बताने की कोशिश की जा रही होगी कि कितने विधायकों की जरूरत उद्धव ठाकरे की सरकार को है, यानी महाअघाड़ी विकास संगठन को जरूरत है। लेकिन इन सब से इतर यह भी बताने की कोशिश उसमें की जा रही है कि अगर भाजपा के विधायकों के साथ शिंदे गुट के विधायक मिल जाएं तो पूर्ण बहुमत बन जाता है। तमाम तरह के कयास, तमाम तरह के समीकरण बताए जा रहे हैं, लेकिन इस सब समीकरणों को धता बताते हुए उद्धव ठाकरे ने एक के बाद एक जो दांव चले, उसमें सबसे सटीक और आखिरी दांव ऐसा है कि इस पूरे मामले में आखिरी कील साबित होने वाला है। ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, वो दाव चल दिया है। खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे एक के बाद एक प्लान तैयार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को चित कर रहे हैं। कभी खुद मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री का आवास छोड़ देना, जिससे शिवसेना के एक साथ खड़े नजर आते हैं। फिर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान कर देना, शिवसेना के अध्यक्ष पद को छोड़ देने का ऐलान कर देना, जिससे सारे के सारे शिवसैनिक एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वही शिवसैनिक जो कभी समर्थक हुआ करते थे उन विधायकों के, जो गुवाहाटी में बैठकर उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 38 विधायक इस वक्त गुवाहाटी में है, यानी वो बागी विधायक हैं। लेकिन उनमें से मात्र 16 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने के लिए डिप्टी स्पीकर को शिवसेना ने, यानी उद्धव ठाकरे ने पत्र लिखा है। 22 विधायक सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, और न केवल उद्धव ठाकरे के संपर्क में। अब आगे की एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे की पत्नी यानी रश्मि ठाकरे ने सीधे तौर पर बागी विधायकों की पत्नियों से संपर्क किया है और वो बातचीत चल रही है। पति की मुश्किल राह में हर कदम साथ पत्नी रश्मि ठाकरे बागी विधायकों की पत्नियों को कर रही हैं फोन। ये वन इंडिया ने खबर छापी है और इसमें आगे जो लिखा है सबसे महत्वपूर्ण है। खबर यह है कि महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने अब बागी विधायकों की पत्नी को संपर्क करना शुरू कर दिया है। वो बागी विधायकों की पत्नी से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हैं और वो अपने पति से कहें कि वो मेरे पति यानी उद्धव ठाकरे से बात करें। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे खुद भी कुछ बागी विधायकों को मैसेज कर रहे हैं, जो कि इस वक्त गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे हुए हैं। यह खबर इस दौर में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों, क्योंकि पूरा का पूरा घटनाक्रम, आंकड़े, समीकरण सब अगर आप मिलाकर समझेंगे तो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे का एक ही बयान है, संजय राउत का एक बयान है, सब शिवसेना के तमाम नेताओं का बयान, और एनसीपी अध्यक्ष यानी शरद पवार का भी बयान था कि जो इतने भी विधायक हैं जो बगावत कर रहे हैं, ईमानदारी की माला जप रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। एकनाथ शिंदे भी उसमें शामिल है। आ तो जाए मुंबई में आकर ये सब बातें बोलनी चाहिए। लगातार एक के बाद एक फोटो शूट कराया जा रहा है, वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया चैनल्स को, कि देखिए हमारे साथ कितने विधायक हैं। लेकिन इन सब से इतर जो चीजें निकलकर सामने आती हैं वो ये निकलकर सामने आती हैं कि 20 से ज्यादा विधायक, तकरीबन 22 से 23 विधायक सीधे उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, और कई और ऐसे विधायक हैं जो टूटने के तैयार बैठे हैं, शिंदे गुट से आने के लिए, वापस आने के लिए बैठे हुए हैं। अब आपको इसको सिलसिलेवार तरीके से समझा भी देते हैं कैसे। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपकी पार्टी से एक विधायक या 50 विधायक अगर बगावत करते, जो इस समय हालात चल रहे हैं, तो बागी विधायक कितने हुए? पूरे के पूरे 38 विधायक बागी कहलाए जाएंगे। यानी सबकी सदस्यता को रद्द करने की मांग या फिर शिकायती पत्र एक डिप्टी स्पीकर को उद्धव ठाकरे को देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कितने विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है? सिर्फ 16 विधायक। 38 में से अगर 16 जाता है दोस्तों तो बचते हैं 22। ये वही 22 विधायक हैं जिनका जिक्र संजय राउत लगातार कर रहे थे। संजय राउत ने कहा था कि उनके संपर्क में 20 से ज्यादा विधायक हैं जो मुंबई आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे। आ क्यों नहीं पा रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। नितिन देशमुख जब वापस लौटे थे सूरत से तो उन्होंने बताया था कि कैसे उनको कैद करके रखा गया था, वहां से निकलने नहीं दिया जा रहा। तमाम न्यूज चैनल्स में भी आपने देखा होगा, वीडियोस तो बाहर निकल कर आ रही हैं लेकिन एक भी विधायक गेट से बाहर झांकता हुआ नजर नहीं आ रहा।
यानी चाहे वो कितना कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल हो, चाहे जी न्यूज़ हो, चाहे आज तक हो, चाहे टीवी 9 हो, किसी भी न्यूज़ चैनल पर अब तक आपने चेहरा नहीं देखा होगा। यानी ये सारे के सारे विधायक रेडिसन ब्लू होटल के अंदर कैद हैं, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा और उनसे इस बात का आश्वासन लिया जा रहा है कि जैसे ही वो मुंबई पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचने के बाद अपनी बात से पलट नहीं जाएंगे। ये आश्वासन एकनाथ शिंदे को अकेले नहीं चाहिए, ये बीजेपी को चाहिए और इसी आश्वासन के लिए एकनाथ शिंदे को देर रात गुवाहाटी से वडोदरा, वडोदरा के रास्ते दिल्ली बुलाया गया था। बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात की थी एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे फिर वापस सुबह तक पहुंच गए थे गुवाहाटी। यानी कि अभी भी बीजेपी असमंजस में पड़ी है कि एकनाथ शिंदे जो लगातार दावा कर रहे हैं उस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि नजर है कि 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का एक पत्र दिया जाता है डिप्टी स्पीकर को, जबकि 38 विधायक हैं, उनकी सदस्यता रद्द करने की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कितने? सिर्फ 16 विधायक, यानी 22 विधायक सीधे तौर पर संपर्क में है। ये बीजेपी भी जानती है, एकनाथ शिंदे भी जानते हैं और यही वजह है कि जिसके चलते लगातार समय बिताया जा रहा है, समय लगातार आगे बढ़ रहा है। वो वहीं पर होटल में बंद है, कैद है एक तरीके से। जैसे ही वो मुंबई लौटते हैं बाजी पलट सकती है, क्योंकि बात अब उद्धव ठाकरे अकेले की नहीं रह गई। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के तमाम विधायकों की पत्नियों से बेहद करीबी और पारिवारिक संबंध भी हैं। रश्मि ठाकरे ने इस बार पूरी की पूरी कमान संभाल ली है। इसको लेकर जी न्यूज़ ने भी खबर लिखी है। जी न्यूज़ ने भी बताया है कि किस तरीके से रश्मि ठाकरे लगातार एक एक विधायक की पत्नी से बात कर रही हैं। उन्होंने लिखा कि बाकी विधायकों को मनाने के लिए मैदान में उतरी सीएम उद्धव की पत्नी, बनाया ये खास प्लान क्या है? प्लान इनका भी पढ़ लीजिए। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना बागी विधायकों को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। शिवसेना के बड़े नेताओं के बाद अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी ने विधायकों को मनाने का बीड़ा उठा लिया और उसको वापस लाने के लिए खास प्लान बनाया। यानी उनके परिवार से संबंध जो इनके अच्छे हैं उनसे बुलाया जा रहा है। यानी 22 विधायक तो वैसे भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इनमें से 16 विधायक और हो सकते हैं जिनकी सदस्यता रद्द करने की बात कही जा रही है। ये शिकायत दी गई है। नोटिस जारी होने से पहले बताया जा रहा है कि वापस आ गए तो उनकी सदस्यता बच भी सकती है और संबंध भी बच सकते हैं और वो सरकार भी हो सकती है। तमाम चीजें एक साथ हो सकती है, लेकिन इसमें शर्त यही है कि समय पर पहुंचना होगा, यही बताया जा रहा है। रश्मि ठाकरे लगातार बात कर रही हैं और संपर्क लगातार जुड़ा हुआ है। यानी अब एकनाथ शिंदे अकेले पड़ चुके हैं जो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उनके सहारे बीजेपी और खुद देवेंद्र फडणवीस ये सोच रहे होंगे कि अब तो मुख्यमंत्री बनना मेरा पक्का है। जो आंकड़े लगातार आपको न्यूज चैनल दिखा रहे हैं वो कभी भी पलट सकते हैं, बस मुंबई नहीं आ रहे हैं। मुंबई ना आने की वजह आप समझिए ये डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि अब भी जिन विभागीय विधायकों का जिक्र वीडियोस के थ्रू, पत्र है उसके थ्रू, जिस पर हस्ताक्षर किए उसके थ्रू जो दिखाने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, वो कभी भी हेरा फेरी उसमें हो सकती है। वो जानते हैं कि जितने विधायक हैं उसमें से आधे से ज्यादा विश्वास पात्र अब भी नहीं है। वो बगावत नहीं करना चाहते उद्धव ठाकरे के खिलाफ, इसलिए समय बिताया जा रहा है और जैसे जैसे समय बीत रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।